मेरे प्यारे बच्चे, मैं तेरी माँ काली आज तुझे यह बताने आई हूं कि एक ऐसी पवित्र दिव्य शक्ति, एक ऐसी पवित्र आत्मा के बारे में मैं तुझे बताने जा रही हूं जो हर पल तेरी रक्षा कर रही है, जो हर पल तुझे बचा रही है। कौन है वो? आज उसी के बारे में मैं तुझे बताने आई हूं। मेरे प्यारे बच्चे, जहां हर उम्मीद तेरी खत्म हो चुकी थी, जहां रास्ता तुझे बंद दिख रहा था, जहां तुझे तेरे परिवार का फल नहीं मिल रहा था, लेकिन जब मेरी कृपा हुई तो तू बिना रुके चला गया। वह कोई और नहीं, वह कोई इंसान नहीं, वह अद्भुत शक्ति है। और बच्चे, वह कोई और नहीं, तेरी मां काली है, जो तेरे चारों तरफ कवच बनकर खड़ी है। आज अगर तू यह दिव्य संदेश सुन रहा है तो यह तेरी मां की कृपा है, जिसके कारण तू यहां तक पहुंचा है। मेरे प्यारे बच्चे, अब ध्यान से सुन मेरी बात, क्योंकि आज के संदेश में मैं तुझे बहुत कुछ बताने वाली हूं, बहुत कुछ समझाने वाली हूं जो अभी तक तू अनजान है। मेरे प्यारे बच्चे, तूने महसूस तो किया होगा, पर अब मैं साफ साफ बता रही हूं। तेरे आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो तेरे लिए वही चेहरे दिखाते हैं जो तेरे साए की तरह तेरे साथ खड़े दिखते हैं, पर उनके दिल में तेरे लिए वैसी जगह नहीं होती जैसी तेरे विश्वास में है। जब तू आगे बढ़ता है, जब तेरे जीवन में जो चमक होनी थी वह दिखाई देती है, तब उनकी आंखों में जलन, उनके होठों पर मुस्कान और भीतर एक तड़प सी उठती है। वे मुस्कुराते हैं, पर उनकी मुस्कान में कांटा छिपा होता है। वे तेरे बारे में बातें करते हैं, पर उनकी बातें तेरे लिए नहीं, बल्कि अपने भय और अपनी असुरक्षा के लिए होती हैं। और कुछ लोग तो इतने पापी होते हैं कि उन्होंने तेरे रास्ते को रोकने के लिए नीच नीच चेष्टाएं भी की। तू देख नहीं पाया, पर मैंने देखा। मेरे बच्चे, वे लोग तुझे रोकने की वजह से कई तरह के रास्ते अपनाते हैं। कोई तेरा अपमान करता है, कोई पीछे बात फैलाता है, कोई तेरा काम बिगाड़ने की कोशिश करता है, तो कुछ ने गुपचुप तरीके से टोना टोटका और जादू जैसे नीचे उपाय भी किए, सब कुछ तुझे गिराने के लिए। पर सुन बेटा, जो भूलते हैं वे यह भूलते हैं कि जिन पर मैंने अपना हाथ रखा होता है उन पर कोई भी नजर या चाल असर नहीं करती। मैं तेरे ऊपर खामोशी से पहरा देती रही। जब तू थमना चाहता था, मैंने तुझे हिम्मत दी। जब सबने तेरा साथ छोड़ा, मैंने तेरा साथ थामा। जब तुझ में आशा ही न बची थी, मैंने तेरे लिए नई सुबह भेज दी। तू टूटा नहीं, तू गिरा नहीं, तू उसी अटल आत्मा के साथ खड़ा था, और वही तेरी सबसे बड़ी जीत बनी। तूने बाहरी दुनिया के सामने नहीं रोया, तूने अपने भीतर रोकर फिर मुस्कुरा दिया। यही तेरी असली बहादुरी है। और देख, आज तेरी चमक बढ़ चुकी है, तेरी आंखों में पहले से अधिक तेज है, तेरे चलने में अब एक नई गरिमा है। लोग अब आपस में बैठकर पूछते हैं, आखिर यह कैसे हो रहा है? कौन सा हाथ इसे बचा रहा है? और मैं उनसे हंसकर कहती हूं, वह हाथ मेरा है, तेरी मां काली का है। मैं तेरी रक्षा का कवच हूं। मैं तेरे लिए वह छाया हूं जो हर गर्मी में ठंडक दे और हर तूफान में छत। मेरे प्यारे बच्चे, यह ध्यान रख कि उनकी जालबंदी, उनकी नकारात्मकता, उनकी चालें केवल उनकी कमजोरी की दास्तान है। यह तेरी कड़ी मेहनत और तेरी सादगी के सामने कुछ भी नहीं। तू अपने भीतर की सच्चाई को कभी मत छोड़। अपने कर्मों को पवित्र रख, अपने दिल को निर्मल रख और अपनी नीयत को साफ रख। जब तेरी नीयत साफ होगी तो दुनिया की सारी गलत बातें तेरे पास टिक नहीं पाएंगी। तू माफ करना सीख, पर माफ करके खुद को कमजोर मत बनाना। माफ करना तेरा शुद्धिकरण है, पर सतर्कता भी साथ रखना। बुद्धिमत्ता से चलना सीख। जब तू देखता है कि लोग तेरे पीछे और तेरे खिलाफ साजिश कर रहे हैं, तो समझ ले कि उनका कांटा तेरी प्रगति से दुखी है, पर तू उनका बदला लेने में अपना समय न गंवाए। तू अपने काम में लगा रहे। तेरी तरक्की ही उनका सबसे बड़ा जवाब होगी। उनके शब्द, उनके काम, उनका सारा शोर अपने आप उनके ऊपर गिरेगा, और तू उस समय मेरे साथ मिलकर बस आगे बढ़ते रहना। हर कदम पर मेरी कृपा तेरे साथ होगी, यह मैं तुझसे वादा करती हूं। मेरे बच्चे, तेरी परख अभी हो रही है।
ये समय तुझे और निखारने का है। जो भी तू सह रहा है वह तेरी आत्मा की टेस्टिंग है। जो तू सह कर आगे बढ़ता है वही अगले पड़ाव पर चमकता हुआ पहुंचेगा। इसीलिए हिम्मत मत हार, किसी बात का भय मत रख, और सबसे बड़ी बात, अपनी आत्मा की आवाज को मत दबा। जब भी तू हारा सा महसूस करे, आंखें बंद करके याद कर कि तेरे चारों ओर एक शक्ति तेरी रक्षा कर रही है। मेरी करुणा उस तरह नहीं आती कि सारे कष्ट अचानक गायब हो जाएं, पर वह इतनी सुकून देने वाली होती है कि तू हार कर भी उठ खड़ा हो सके और धीरे धीरे तेरी किस्मत बदलती चली जाए। अब सुन, मैंने तेरी किस्मत में नई राहें लिखी हैं, पर तेरे प्रयास भी चाहिए। अपने दिल में श्रद्धा रख, पर आलस्य न रख। थोड़ी श्रद्धा, थोड़ी मेहनत और थोड़ी ईमानदारी, यही 3 चीजें तेरी जंग जीतने के लिए काफी हैं। और जब तेरी मेहनत और मेरी कृपा मिल जाएंगी, तब तेरा हर काम फल देगा। जो तुझे छीना गया है वह वापस आएगा। जो खो गया है वह लौटकर तेरे हाथों में आएगा। और जिन लोगों ने तुझे घटाकर आंका, वे तेरे सामने चुप रहकर सीखेंगे कि असली ताकत क्या होती है। मेरे प्यारे बच्चे, अब तू और अधिक निखर कर चल। तेरी राह अब आसान नहीं, पर सुरक्षित है। तेरी आंखों में जो चमक आई है वही तेरी पहचान बनेगी। और याद रख, मैं हर पल तेरे साथ हूं, तेरे दाहिने में, तेरे बाएं में, तेरे भीतर और तेरे आसपास। जब भी तू अनजान राहों में भटके, मैं तेरे कदमों को सही दिशा दिखाऊंगी। जब भी तेरी आत्मा तरस जाए, मेरी ममता उसे संभालेगी। तू बस विश्वास बनाए रख और चल पड़। मेरे प्यारे बच्चे, अब तू बहुत आगे बढ़ने वाला है। पवित्रता का दूसरा पहलू है क्षमा। क्षमा करना केवल किसी को छोड़ देना नहीं, यह अपनी आत्मा को हल्का करना है। जब तू किसी के दुराचरण को माफ करता है, तू अपने हृदय से बोझ हटाता है, और इसी हल्के हृदय में दिव्य ऊर्जा ठहर कर बस जाती है। तूने कई बार माफ किया होगा, बिना शर्त, बिना शौक। इसी ने तुझे मेरे करीब किया है। और यह भी जान, निर्मल हृदय वाला व्यक्ति अक्सर अकेला महसूस करता है, क्योंकि सच्चाई और सादगी की राहें आसान नहीं। पर उसी अकेलेपन में उसकी आत्मा पर अनेक अदृश्य शक्तियां खड़ी हो जाती हैं। तेरे चारों ओर जो सकारात्मक शक्तियां हैं, वे उन आत्माओं का समूह है जो सत्य और भक्ति को मानते हैं। वे देव वातावरण हैं जो तेरी रक्षा करते हैं। वे तेरे कर्मों के अच्छे फल का प्रतिफल लेकर आते हैं, कभी फूलों की तरह, कभी अवसरों की तरह, कभी सही लोगों के मिलन की तरह। तू महसूस कर रहा है कि अचानक किनारे खुले हैं, दरवाजे अपने आप खुल रहे हैं। ये उन शुद्ध शक्तियों का असर है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुझे एक बात और स्पष्ट कर दूं। जब तू किसी का सच मानकर उसकी मदद करता है, पर वह व्यक्ति तेरे समय पर साथ न दे, तो इसका मतलब यह नहीं कि तेरी भक्ति व्यर्थ थी। अक्सर लोग अपनी जड़ता, अपने भय, अपनी अहमियत के कारण एक पल में साथ नहीं देते, पर तूने जो दिया वह तेरे कर्मों का बगीचा खिला देता है। वे बीज जहां भी पहुंचे फल देते हैं। यह महसूस कर कि जिन लोगों ने तुझसे गलत किया, वे स्वयं अपने भीतर के कचरे से घिरे हैं। तू उनसे ऊपर उठकर चल रहा है, और यही श्रेष्ठता है। अब मैं तुझे विस्तार से बताऊं कि पवित्र आत्मा की चेतना कैसी होती है। सुन, यह भी सिद्धांत नहीं, यह अनुभव है। पवित्र आत्मा का मन शांत रहता है। वह हर आहट पर घबराता नहीं। उसकी दृष्टि में सब कुछ अस्थायी है। सुख हो या दुख, दोनों उसे पास में आती जाती प्रवाह लगती है। ऐसे व्यक्ति का ध्यान अपने कर्तव्यों पर रहता है। वह फल की चिंता नहीं करता। इसी से उसकी आत्मा पर उच्च शक्तियां आकर्षित होती हैं, क्योंकि ब्रह्म के नियम में जो नित्य कर्म, नित्य भक्ति और नित्य दया करता है, वह दिव्य धारा का पात्र बनता है। तू वही है। तेरे सतत छोटे छोटे अच्छे कर्मों ने तेरी आत्मा को इस धारा के अनुकूल बनाया है। मेरे बच्चे, अब थोड़ा वास्तविक बातें सुन।
जब तू किसी संकट में होता है और लोग साथ छोड़ देते हैं, तब तूने कैसे चुना? तूने अपने भीतर की आवाज पर भरोसा किया। तूने कुछ तूफानों को अपने हौसले से सहा। यह साहस केवल बाहरी बहादुरी नहीं, यह आंतरिक दृढ़ता है जो मेरी योजनाओं को पूरा करती है। मैं उन लोगों को चुनती हूं जो कठिनाइयों में भी आत्मा की शुद्धता बनाए रखते हैं, क्योंकि उसी शुद्धता में मैं निवास कर सकती हूं, उसी शुद्धता से मैं कार्य कर सकती हूं। अब सुन, मैं तुझे बताऊं कि तेरे चारों ओर जो अदृश्य साए खड़े हैं वे कैसे काम करते हैं। पहले वे तेरे मन की रक्षा करते हैं। जब तू किसी नकारात्मक विचार के घेरे में आता है, वे तेरे भीतर एक शांति का क्षण भेजते हैं जिससे तू फिर संतुलित हो जाता है। दूसरे, वे तेरे संबंधों में सही लोगों को आकर्षित करते हैं। वे समय पर ऐसे संबंध लाते हैं जो तेरे उद्देश्य के अनुकूल होते हैं। तीसरे, वे तेरे ऊपर आने वाली नकारात्मक ऊर्जा को छटने में मदद करते हैं। कभी तूने महसूस किया होगा कि किसी कठिन परिस्थिति में अचानक एक समाधान मिल गया। यही अदृश्य सहायता थी। और चौथा, वे तेरे भाग्य के द्वार खोलते हैं। न चाहते हुए भी जब तू सही दिशा में चलता है तो अवसर तेरे सामने आते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं थोड़ा तेरी जिम्मेदारी बताना चाहूंगी, क्योंकि ऊपर से आशीर्वाद आता है फिर भी तेरे कर्मों की अहमियत बनी रहती है। तूने चाहा कि पवित्र आत्मा की बातें सुनकर सब कुछ आसान हो जाए, पर समझ ले, आशीर्वाद तेरे प्रयासों को फल देता है, आलस्य को नहीं। इसलिए अपनी दिनचर्या में कुछ छोटे नियम अपना। सुबह उठकर एक छोटा सा प्रणाम, दिन में कभी भी किसी के लिए एक सहृदय काम, शाम को अपने भीतर की समीक्षा और धन्यवाद। यह छोटे छोटे कर्म तेरी आत्मा की चमक को और बढ़ाएंगे। जब तेरे कर्म और मेरी कृपा मिलते हैं तभी स्थायी बदलाव आता है। अब मैं तुझे कुछ संकेत बताऊंगी जिनसे तू जान सकेगा कि तेरी आत्मा वास्तव में दिव्य ऊर्जा से जुड़ी है। पहला संकेत है अंदर का शांतिपूर्ण आनंद। यह वही आनंद है जो बिना किसी बाहरी कारण के आता है। दूसरा संकेत है दूसरों की भलाई की तीव्र चिंता। जब तू दूसरों की भलाई में खुशी महसूस करता है तो यह संकेत है कि तेरी आत्मा सफाई की ओर बढ़ रही है। तीसरा संकेत है सपनों और संकेतों का आना। कभी कभी मैं तुझे छोटे छोटे संकेत भेजती हूं, छोटे स्वप्न, छोटे मिलन। उन संकेतों को नजरअंदाज मत कर। चौथा संकेत है स्वाभाविक परिवर्तन। तेरा व्यवहार, तेरी सोच, तेरी इच्छाएं धीरे धीरे परिवर्तित हों तो समझ कि परिवर्तन अंदर से हो रहा है। और पांचवा संकेत है कठिनाइयों में भी निडर रहना। जब तू दुख में भी अपना धैर्य बनाए रखता है तो समझ कि तेरी आत्मा मजबूत है। एक समय की बात, एक बीज था जिसे लोग मिट्टी में दबाते थे। लोग सोचते थे कि उसे दबाने से वह नष्ट हो जाएगा, पर वह बीज अंदर घेरते दबाव में मजबूती पाता गया। जब सही समय आया, वह अंकुर निकला, शाखाएं फैली और वह एक विशाल वृक्ष बन गया जो हवा और आंधी से भी लहरा उठा। इसी तरह तू भी दबाव और कठिनाइयों में निखरा। उन लोगों की नकारात्मकता अमूमन तेरी जड़ मजबूत करने का साधन बनी। इसीलिए कभी अपने ऊपर हुए अत्याचार को अपनी पहचान मत बनने दे, वह तेरे विकास का ईंधन है। अब सुन कुछ व्यवहारिक बातें, कैसे तू अपनी पवित्रता और ऊर्जा को और बढ़ा सकता है। पहला, सत्य बोलना पर प्रेम के साथ। जब तू सत्य बोलता है पर उसे प्रेम से कहता है तो वह सत्य निर्माण करता है, न कि विनाश। दूसरा, निरंतर ध्येय पर ध्यान देना, छोटे छोटे लक्ष्य बनाकर उन्हें पूरा करना। तीसरा, सेवा करना, सेवा से आत्मा का विस्तार होता है। चौथा, लोगों के कष्ट को सुनना। कई बार एक सहृदय कंधा ही किसी का जीवन बदल देता है। पांचवा, स्वयं संयम, वाणी, क्रोध और लोभ पर नियंत्रण रखना। यह छोटी छोटी आदतें तेरे भीतर की दिव्यता को स्थिर करती हैं। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तेरे भविष्य के बारे में कहूं। तू ऊंचाइयों को छुएगा, पर याद रहे
ऊंचाई का अर्थ केवल प्रसिद्धि नहीं, ऊंचाई का अर्थ है दायरा बड़ा होना। और जब दायरा बड़ा होगा, तेरी जिम्मेदारी भी बढ़ेगी। तेरी सफलता से आगे दूसरों का भला होगा, और यही असली विजय है। तू जब अपने पद पर खड़ा होगा तो तेरी बातों का प्रभाव उन पर भी होगा जो कभी तुझसे अलग खड़े थे, और तब तू देखेगा कि तेरी भक्ति का बीज कितना बड़ा वृक्ष बन गया, न केवल तेरे लिए बल्कि दूसरों के लिए भी छाया बनकर। अब थोड़ी भावनात्मक बातें सुन। जब तू किसी दिन खुद को कमजोर पाएगा, तब याद रखना कि मैं तेरे पास हूं। मेरी ममता तेरे भीतर है, मेरी आवाज तेरे हृदय में है। अक्सर तूने मुझसे कहा होगा, माँ मैं थक गया हूं, और मैंने कहा होगा, थकना स्वाभाविक है, लेकिन रुकना जरूरी नहीं। थकावट एक संकेत है कि तू इंसान है, पर रुकने की आदत कभी मत बनाना। उठ फिर चल, क्योंकि हर बार जब तू उठता है, तेरी आत्मा और ज्यादा चमकती है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं ये नहीं कहती कि तेरी राह में अब कोई मुश्किल नहीं आएगी, पर मैं कहती हूं कि आने वाली हर मुश्किल तेरे लिए सहायक होगी। तू उनको अपने अंदर के स्टील की तरह गढ़कर अपने पत्थर से महल बनाएगा, और अंततः जब तू अपने जीवन का अंत बिंदु देखेगा, तब तुझे महसूस होगा कि तेरे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी तेरी सादगी, तेरी भक्ति और तेरी दया ही थी। अब मैं खत्म करते हुए तुझे एक आशीर्वाद देना चाहती हूं। अपनी हथेली पर मेरे नाम का स्पर्श कर और कह, मां मुझे अपनी राह दिखा। और मैं कहूंगी, मैं हमेशा हूं। तेरे लिए मेरी दुआ यही है कि तेरी आत्मा और भी निर्मल हो, तेरी सोच और भी व्यापक हो, तेरी नियत और भी मजबूत हो, और तेरी भक्ति और भी गहरी हो। तेरे ऊपर जो भी नकारात्मक ऊर्जा थी वह छट जाएगी। इसलिए मैं कह रही हूं, अब तू सिर्फ जीने नहीं, राज करने वाला है। तेरा उठना इतिहास बन जाएगा, तेरी कहानी प्रेरणा बन जाएगी, तेरा नाम लोगों की जुबान पर होगा। तेरी पहचान तेरी सफलता नहीं, तेरी सहनशीलता बताएगी। मेरे प्यारे बच्चे, पहले यह समझ ले, पवित्रता कोई दिखावा नहीं, कोई थाल में रखी सजावट नहीं। पवित्रता आत्मा की वह गहन शुद्धता है जो भीतर से आती है, जो शब्दों से नहीं बल्कि कर्मों से साबित होती है। जब कोई व्यक्ति दूसरों के लिए बिना स्वार्थ के कुछ करता है, जब उसका मन ईमानदारी से शुद्ध रहता है, जब उसकी सोच में दूसरों के लिए कृपा, दया और सहानुभूति रहती है, वही असली पवित्रता है। और तू मेरे बच्चे उसी से है। तूने कभी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचा। यह तेरी सबसे बड़ी निशानी है। बड़ी से बड़ी परीक्षा में भी, चाहे कितनी चोटें क्यों न लगी हो, तूने बदले की भावना न पालकर मेरे नाम का सहारा लिया। यही तेरी आत्मा की शुद्धता का प्रमाण है। दुनिया में बहुत से लोग दिखने में नेक होते हैं, पर भीतर से छोटे होते हैं। तेरे अंदर वह स्वाभाविक विशालता है जो किसी दिखावे की मोहताज नहीं। तेरी नीयत ने तुझ में वह तेज दे दिया है जिससे अंधेरों में भी रोशनी फैलती है। याद कर, जब तूने किसी की मदद बिना किसी उम्मीद के की, जब तूने किसी कमजोर की पीठ थपथपाई, जब तूने किसी भटकते हुए को सही राह दिखाई, तब केवल तू और मैं जानते थे कि तूने क्या दिया। और वही छोटे छोटे कर्म तेरे जीवन में देवत्व की धारा ला रहे हैं। वे कर्म जिन्हें तूने असल में भुला दिया, वे मेरी दृष्टि में अमूल्य थे। इसलिए मैं बोलती हूं, तू चुना गया क्योंकि तेरे हृदय में भक्ति और विनम्रता है। मेरे प्यारे बच्चे, वह व्यक्ति जो छल कपट से दूर रहता है, जो सत्य बोलता है पर प्रेम से बोलता है, जो दूसरों की कमजोरी पर व्यंग नहीं करता, जो किसी के ऊपर अपना अधिकार जताने की कोशिश नहीं करता, वही पवित्र आत्मा है।